जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद और कामना करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती आई हुई है उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं। कितना उम्र, कितनी डॉक्यूमेंट, कितना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या हमारे क्वालिफिकेशंस होना चाहिए और वेरिफिकेशन में क्या क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, इस सभी बातों पर पूरी डिटेल्स से एनालिसिस करेंगे। तो इस समय जो बिहार गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आई हुई है, जैसे कि बिहार एसआई का हो गया, बिहार एसएससी इंटर लेवल है, बिहार टीचर का है, बिहार पुलिस का भी भर्तियाँ आई हुई हैं और बिहार पुलिस की एक और भर्ती आने वाली है। तो आपको भी तैयारी में लग जाना चाहिए। और आइए चर्चा करते हैं। अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती है उस पर। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती है उसका अप्लाई शुरू होने वाला है जो है कि जो 27 तारीख 9 का महीना और 2023 से, यानी कि हमारा जो अक्टूबर महीने से सितंबर महीने से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग इन तीनों महीनों में ऑनलाइन होगी। लगभग सितंबर तो बीत ही गया है, मान लीजिए पूरा अक्टूबर ऑनलाइन होगा और नवंबर में 10-11 दिन, यानी कि इसका लास्ट डेट जो है 11 नवंबर तक है। और इसमें जो अदर स्टेट के बच्चे हैं ना वो भी जनरल में ही आएंगे, चाहे वो किसी कास्ट से हों। सबसे बड़ी बात है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, बिहार में जाएंगे या किसी और राज्य में जाने पर हम जनरल में ही आते हैं। जैसे कि हमें कोई भी छूट या आरक्षण नहीं मिलता है। और जो फ़ी होती है उसे पे करते भी टाइम भी आपको एहसास होता होगा कि हम जनरल की फ़ीस ही पे करते हैं। तो अभी जो हमारा फ़ीस होने वाला है अदर स्टेट के बच्चों का हमारे वो होगा 540 रुपये। और बिहार के जो बच्चे हैं अगर वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो उनका भी 540 रुपये होगा। और यदि वो एससी एसटी या फीमेल्स या कोई भी कैटेगरी से हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को छोड़ करके कोई भी कैटेगरी है आपकी, तो आपको 135 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें जो गवर्नमेंट है उसको, अगर आपके पास फ़ी पे करने का, पेमेंट करने का पैसा नहीं है और आप अप्लाई ऑनलाइन करना जानते हैं तो कर सकते हैं, या आपका कोई रजिस्ट्रेशन करने वाला जान पहचान का कंप्यूटर वाला है तो आप जा करके उसे रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए अपना। और जो फ़ी जो है ना उसको लगभग आपका डेट जो है ऑनलाइन करने का उससे बीत जाने के बाद भी आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। पता है कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं? वो लगभग आप 12 तारीख तक, 9 दिसंबर तक कर सकते हैं आप, 9 दिसंबर तक। और आपका लास्ट डेट है 11 नवंबर तक। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 1 महीने का जो डेट है गवर्नमेंट आपको दे रही है। अपना अलग से फीस जो है, एग्ज़ाम फीस है, यानी कि ऑनलाइन जो पेमेंट कर रहे हैं आप 540 रुपये, उसका लगभग 9 दिसंबर तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। और इसमें जो एज है ना 18 से मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है जो कि मेल्स के लिए, यानी कि जो पुरुष हैं उनके लिए 37 साल और जो फीमेल्स हैं तो उनके लिए 40 साल, यानी कि औरतों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि अवकाश दिया जा रहा है। और जो इसमें 10+2 है वो कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी जैसे पोस्ट में अपना जो है कि ऑनलाइन करवा रहे हैं किसी भी पोस्ट में, चाहे लोअर डिवीज़न क्लर्क हो, चाहे राज्य सचिव, पंचायत सचिव वाला हो, चाहे किसी में भी कर रहे हैं, 10+2 कंपलसरी है। 10+2 नहीं है आपके पास तो आप इसका जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है इसमें 12,199 और 12,199 पोस्ट है। तथा इसमें ज़्यादा पोस्ट सबसे, जो अगर किसी डिपार्टमेंट में बात करें कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट है तो वो है पंचायत राज डिपार्टमेंट में। पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है, अगर किस पोस्ट पर ज़्यादा जैसे सीट है तो वो उस पोस्ट का नाम है राज्य कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी। 3,559 सीटें हैं। और उस सेकेंड में जो है पंचायत सचिव है 3532, यानी 3,532 सीटें हैं इसमें टोटल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जिस डिपार्टमेंट में सीट है तो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप पंचायती राज में करें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंचायती राज का जो सीट है 3532 तो पंचायत सचिव का है और लोअर डिवीज़न क्लर्क का 504, यानी कि टोटल हो गया ये 4,037, यानी कि लगभग इतना किसी भी पोस्ट में नहीं है 4,000। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट को छोड़कर आप किसी पोस्ट पर बेसिकली फोकस करना चाहते हैं तो राजस्व कर्मचारी में सबसे ज़्यादा है, आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी सब तो उसके बाद है ये लोअर डिवीज़न क्लर्क वाला 2,039 है इसका जो डिपार्टमेंट है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है इसका। उसके बाद तो सब में 100, 200, 500 करके सीटें हैं, उससे अधिक कहीं सीटें हैं नहीं। बेसिकली जो आधी से अधिक सीटें हैं 2 ही में हैं,
7,000 के करीब। और एक और इसको ले लिया जाए ये लोअर डिवीजन क्लर्क को, तो 9-10 हज़ार सीटें जो है हमारी इसी में कवर हो जा रही हैं 3 डिपार्टमेंट में। और बेसिकली जो इसका ऑनलाइन करने का जो तरीका है यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप भी RSSC सेकेंड इंटर लेवल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये सब दिया हुआ है, आप आकर के पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैं बतला दूं कि इसमें 10+2 कंपलसरी है। और पोस्ट वाइज अगर CCC वगैरह आप मांगता है, वो लेवल भी मांग सकता है पोस्ट वाइज पर, तो इसमें पोस्ट वाइज जाकर आप चेक कर लीजिए। और इतना जो बेसिक जानकारी है वो हमने आपको दे दिया है। लेकिन आपको एक बात केयर करने की है कि जो आपका है ना ये फीस पेमेंट करने का, अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए किसी कंप्यूटर वाले से। और उसके बाद अपना बाद में भी फीस जो है इस पेमेंट कर सकते हैं आप गवर्नमेंट को, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट 9 तारीख 12 का महीना 9 दिसंबर तक है। लेकिन आपका अप्लाई जो करना है ना, अप्लाई कर लेना है डेट के अंदर, यानी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और जो फीस पेमेंट करना है ना, आप चाहें तो दिसंबर तक कर सकते हैं। इसलिए कि हम स्टूडेंट्स के लिए इसका फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 540 रुपये। इतना अफोर्ड करना सबके लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। कोई रूम पर रह कर तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर तो अपनी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। 1 महीने तक का अधिक आपको डेट है, आप इतना में काफ़ी समय होता है इतना। और रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो अभी इसका कोई आधिकारिक रिजल्ट नहीं है, मतलब बयान नहीं है कि हम उस पर बतला दें आपको। लेकिन इसमें दिया हुआ है जो कि सभी एग्ज़ाम्स में देता है एज पर शेड्यूल बिफोर एग्ज़ाम। ये सब इसका कोई मतलब तो निकलता नहीं है, कभी भी हो सकता है। आप अपने तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।